बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर थीटा स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट की थी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.2। 6.2 स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इसके अलावा अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में मसला पेश आ रहा है तो नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमारे पास कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है। उनमें सबसे पहले हमारे पास एक तरह का, आप क्या ले लीजिए, हमारे पास एक तरह के फार्मूले हैं। साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। इसी तरह से साइन थीटे की को रेशो क्या होती है, कोसेकंड थीटा। उसका फार्मूला क्या होगा, इसी को हम क्या कर देंगे, उल्ट कर देंगे, उल्टा देंगे, यानी कि हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। इसी तरह से कोस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और कोस थीटा की को रेशो हमारे पास क्या होती है, सीकंड थीटा। तो क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, यानी कि एच को ऊपर लिखेंगे और बी को नीचे। एच से क्या बनता है, हाइपोटेन्यूज, और बी से बेस। इसी तरह से हमारे पास टेन थीटा है। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, और टेन की को रेशो क्या होती है, कोट थीटा। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। उसके बाद हमारे पास कुछ बेसिक फार्मूले हैं। टेन थीटा हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा ओवर कोस थीटा। यानी कि अगर हम साइन थीटा और कोस थीटा को डिवाइड करवा दें तो जो आंसर आएगा उसको हम टेन थीटा के इक्वल रख लेंगे। इसी तरह से कोट थीटा, कोट थीटा क्या होगा, साइन थीटा, टेन थीटा का क्या होगा, उल्ट, यानी कि कोस थीटा ओवर साइन थीटा। यानी कि इसी को क्या कर देंगे, उल्टा देंगे, यानी कि कोस ऊपर और साइन नीचे। इसी तरह से कोसेकंड थीटा की को रेशो क्या होती है, 1 ओवर साइन थीटा। और सीकंड थीटा की को रेशो क्या होती है, सीकंड थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कोस थीटा। और कोट थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, 1 ओवर टेन थीटा। यानी कि कोट थीटा की को रेशो क्या है, 1 ओवर टेन थीटा। इसी तरह से हमारे पास और भी ट्रिग्नोमेट्रिक को रेशो है। साइन 90 माइनस थीटा, 90 में से कुछ भी माइनस करें तो वो हमारे पास क्या आएगा, कोस थीटा। यानी कि अगर साइन हो उसके आगे 90 में से कुछ भी माइनस हो रहा हो तो वो किसके इक्वल होगा, कोस थीटा के। ये हमारे पास, ये तो हम आपके लेवल का यहाँ पर समझाया गया, लेकिन अगर इसको एडवांस देखें तो उसमें ये होता है कि अगर 90 के साथ कोई इवन नंबर मल्टीप्लाई हो रहा तो फंक्शन अपनी को रेशो में नहीं जाता। अगर 90 के साथ कोई ओड नंबर मल्टीप्लाई हो रहा तो फंक्शन अपनी को रेशो में कन्वर्ट हो जाता है। ये था थोड़ा सा डीपली, लेकिन इधर आपको इस तरह का कुछ नहीं बताया गया, सिर्फ सिंपल ये बताया गया कि साइन साइन और आगे 90 में से कुछ भी माइनस हो रहा तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, कोस थीटा में। और इसी तरह से कोस में से 90 में से कुछ भी माइनस हो रहा तो कोस किस में कन्वर्ट हो जाता है, साइन थीटा में। इसी तरह से टेन टेन के आगे 90 में से कुछ भी माइनस हो रहा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कोट थीटा में। यानी कि टेन किस में कन्वर्ट होता है, कोट में, कोस किस में, साइन में, साइन किस में, कोस में। इसी तरह से कोसेकंड थीटा, उसमें अगर 90 में से कुछ भी माइनस हो रहा तो वो किस में कन्वर्ट होगा, सेकंड थीटा में। और सेकंड थीटा हो तो उसमें 90 में से कुछ भी माइनस हो रहा तो वो किस में कन्वर्ट होगा, कोसेकंड थीटा में। इसी तरह से कोट थीटा, कोट थीटा के आगे कुछ भी 90 में से माइनस हो रहा तो वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, टेन थीटा। ये था हमारे पास कुछ बेसिक फार्मूले और रेशो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। वो हमारे पास है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। हमने क्या करनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड आउट करनी है। हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो हमारे पास 6 होते हैं। उनमें से एक है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेकंड थीटा, सेकंड थीटा और कोट थीटा। ये हमारे पास बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इनसे आगे इनकी को रेशो बनती है और उनके बाद हमारे पास ये इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन है ये मेन फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक 6 ही है, यानी कि इसी से सब कुछ बनता है और इसी में ये 6 ही यूज होगी। हमारे पास ए पार्ट है, हमारे पास एक ट्राइंगल दी गई है, उसकी ये वाली साइड 4 है और ये वाली साइड 5 और ये हमारे पास क्या है, 3। और इधर एक 90 का एंगल दिया गया, इधर भी थीटा दिया है और इधर हमारे पास क्या दिया गया है, 5। और इसमें से साइडें दी गई है ए, बी और सी। हमने क्या करना है, पहली 5 हमने थीटा के लिहाज से इनको फाइंड आउट करना है और आगे जो होगी उनको हमने फाई के लिहाज से क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखें,
इस वाले थीटा के सामने जो चीज होती है वो हमारे पास क्या होती है, परपेंडिकुलर। और ये जो 90 का एंगल होता है, इसका जो ये वाला कोना होता है, इसके सामने जो चीज होती है वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज होती है। बाकी जो चीज बचती है वो हमारे पास बेस बचती है। ये था थीटे के लिहाज से। पहले हम थीटे के लिहाज से इसको सॉल्व करेंगे। अब देखें साइन थीटे का हमारे पास फार्मूला क्या होता है। साइन थीटा इधर दिया गया, साइन थीटे का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब देखें इसमें से थीटे के लिहाज से यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, थीटे के सामने जो चीज होगी वो हमारे पास क्या होगी, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, 4, यानी कि 4। और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या होगी, इस 90 के एंगल के सामने जो चीज होगी वो हमारे पास क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। ये हमने साइन थीटे की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हम चलते हैं कोस थीटा। कोस थीटे का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, वो इधर दिया गया, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। और बेस इधर क्या दिया गया, बेस हमारे पास 90 और इस वाले एंगल के साथ जो साइड होगी वो हमारे पास क्या होगी, बेस। बेस इधर दी गई है 3 और हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है, 5। तो ये हमने कोस थीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। अब हम चलते हैं टेन थीटा की तरफ। टेन थीटे का फार्मूला हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तब देखें परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, इस थीटे के सामने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है 4 और बेस हमारे पास क्या है, 3। तो ये हमने टेन थीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। अब हम चलते हैं सीकंड थीटा की तरफ। सीकंड थीटे का हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, यानी कि हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। तो देखिए इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सी है, 5। तो ये हमारे पास 5 हाइपोटेन्यूज और बेस हमारे पास कितनी है, 3। तो ये हमने सीकंड थीटा की भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हम चलते हैं कोसेकंड थीटा की तरफ। उसका हमारे पास जो फार्मूला होता है वो इधर दिया गया है, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। यहाँ पर हाइपोटेन्यूज कितना है, वो हमारे पास है 5। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, 4। तो ये हमने कोसेकंड थीटे की भी वैल्यू फाइंड आउट कर दी। अब हमने फाइंड आउट करना है फाई के लिहाज से, ये था थीटे के लिहाज से। अब हमने फाई के लिहाज से यूज करना है। फाई वैसे तो हायर क्लासेस में यूज होता है, वहां पर अल्फा बीटा गेमा साई फाई काई और इसके अलावा हमारे पास इस तरह का फंक्शन भी यूज होता है, इसे हम साई भी कह देते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, फाई। तो फाई के लिहाज से हमने कन्वर्ट इसको, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फार्मूले हमारे पास यही लगेंगे, लेकिन हमने इनको फाई के लिहाज से सॉल्व करना है। तो फाई के सामने जो साइड होगी वो हमारे पास क्या होगी, परपेंडिकुलर। इस वाले फाई के सामने जो साइड होगी वो हमारे पास क्या होगी, परपेंडिकुलर। ये था फाई के लिहाज से। फाई के सामने परपेंडिकुलर, फाई और इस फाई वाली एंगल और इस 90 के साथ जो साइड होगी वो हमारे पास क्या होगा, बेस। तो देखिए फाई के सामने परपेंडिकुलर, ये हमारे पास बेस, बाकी जो बचता है वो हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज। तब देखिए कोड फाई की हमारे पास, कोड फाई का हमारे पास फार्मूला क्या है, वो है बेस ओवर हाइपोट, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर लिखेंगे बेस ओवर परपेंडिकुलर। अब बेस किधर दी गई है, बेस हमारे पास ये वाली है, वो हमारे पास है 4 और परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, 3। तो ये हमने कोड फाई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हमने टेन फाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो टेन फाई का हमारे पास फार्मूला क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ पर लिखेंगे परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब देखिए परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना दिया गया है, 3। तो ये हमारे पास 3 और बेस हमारे पास कितना है, 4। तो ये हमारे पास 4 बेस आ गया। ये हमने टेन फाई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। आप इस तरीके से भी इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कोरेशो से। तो मैंने यहाँ पर ये शॉर्टकट इसका फार्मूला यूज किया, आप इससे ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं कोसेकंड फाई। कोसेकंड फाई का हमारे पास फार्मूला है हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। तो अब देखें यहाँ पर हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज कितना है, 5। 5 आ गया हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, 3। तो ये हमने कोसेकंड फाई की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। अब हम चलते हैं सेकंड फाई की तरफ। सेकंड फाई का जो फार्मूला होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। तो यहाँ पर लिखेंगे हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। अब देखें हाइपोटेन्यूज यहाँ पर कितना है, 5। तो हमने ये हाइपोटेन्यूज 5 लिख लिया। बेस हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है 4। तो ये हमने बेस भी लिख ली। तो ये हमने सेकंड फाई का क्या कर लिया, उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हम चलते हैं कोस फाई की तरफ। कोस का जो हमारे पास फार्मूला वो है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर लिखेंगे बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब देखें
यहाँ पर बेस कितना है, बेस हमारे पास है 4, बेस इधर दिया गया है, बेस ये वाली चीज है, तो बेस हमारे पास है 4 और हाइपोटेन्यूज यहाँ पर कितना है 5। तो ये हमने कोस फाई की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। अब हम चलते हैं पार्ट बी की तरफ। वो हमारे पास एक ट्राइंगल दी गई है, बी सी की जो साइड है वो 8 है और बी ए की जो साइड है वो हमारे पास 15 और ए और सी की जो साइड है वो हमारे पास 17 है। यहाँ पर थीटा भी दिया गया और फाई भी दिया गया। अब देखिए इस थीटा के सामने जो साइड होगी उसे हम कहेंगे परपेंडिकुलर, और इस वाले एंगल के सामने यहाँ पर जो ये कोना सा बना इसके सामने जो साइड होगी वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज होगी। ये था हमारे पास थीटा और इस एंगल राइट एंगल के हिसाब से, क्योंकि हमने पहले 5 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड आउट करने हैं वो थीटा के लिहाज से करने हैं। तो साइन थीटा का फार्मूला हमारे पास बिल्कुल वही, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना है 8 और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 17। इसी तरह से कोस थीटा का फार्मूला हमारे पास बेस ओवर यहाँ पर हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास कितना है बेस हमारे पास ये वाली चीज दी गई वो हमारे पास है 15 और हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है 17। अब हम चलते हैं टेन थीटा की तरफ। टेन थीटा का फार्मूला है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है 8, ये वाली साइड परपेंडिकुलर की है, और बेस हमारे पास कितनी है 15। तो ये हमने टेन थीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। अब हम चलते हैं सीकेंट थीटा की तरफ। सीकेंट थीटा का फार्मूला हमारे पास है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, यानी कि एच ओवर बी। हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है 17 और बेस हमारे पास कितनी है 15। तो ये हमने सीकेंट थीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। अब हम चलते हैं कोसेकेंट थीटा की तरफ। उसका जो फार्मूला वो है हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज कितना है 17 और परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 8। तो ये हमने कोसेकेंट थीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। अब हम चलते हैं फाई की तरफ, कोड फाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको हमने कन्वर्ट करना है कोस फाई के लिहाज से। फाई के लिहाज से इसको एडजस्ट करना है कि परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज क्या है। इस फाई के सामने जो साइड होगी वो हमारे पास परपेंडिकुलर है, इस फाई और इस एंगल के साथ जो साइड होगी वो हमारे पास बेस है। बाकी जो बचती है वो हमारे पास क्या बचती है हाइपोटेन्यूज। फाई के सामने हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर। अब कोड का हमारे पास फार्मूला क्या है, कोड का फार्मूला हमारे पास है बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो बेस यहाँ पर कितनी दी गई है, बेस ये वाली है 8, परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 15। तो ये हमने कोड फाई की वैल्यू भी क्या कर ली फाइंड आउट कर ली। अब हम चलते हैं टेन फाई की तरफ। टेन का फार्मूला हमारे पास है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना दिया गया है 15 और बेस हमारे पास कितनी है 8। ये हमने टेन फाई की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। अब हम चलते हैं कोसेकेंट फाई की तरफ। कोसेकेंट का हमारे पास फार्मूला आता है हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है 17 और परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 15। फाई के लिहाज से फाई के सामने जो साइड वो परपेंडिकुलर, फाई और इस वाले एंगल के साथ जो साइड होगी वो हमारे पास बेस, बाकी जो बचता है वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज। ये हमने कोसेकेंट फाई की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। अब हम चलते हैं सीकेंट फाई की तरफ। सीकेंट का जो फार्मूला है वो हमारे पास है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पर कितना है 17 और बेस हमारे पास कितना है 8। तो ये हमने सीकेंट फाई की वैल्यू भी क्या कर ली फाइंड आउट कर ली। अब हम चलते हैं कोस फाई की तरफ। कोस का जो फार्मूला है वो हमारे पास है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर लिखेंगे बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास कितना है 8, तो ये हमारे पास बेस आ गया और हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है 17। तो ये हमने कोस फाई की वैल्यू भी क्या कर ली फाइंड आउट कर ली। तो ये हमने 10 थीटा और फाई के लिहाज से फंक्शन क्या कर लिए फाइंड आउट कर लिए, उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ये था हमारे पास बी, ए भी कर लिया और बी भी कर लिया। जिस तरह से हमने ए और बी पार्ट किए इसी तरह से हमने सी वाला पार्ट भी इसी तरह से करना है। यहाँ पर बी सी की हमारे पास जो साइड है वो 5 है, बी ए की साइड हमारे पास 12 और ए और सी की साइड हमारे पास कितनी है 13। तो देखें पहले थीटे के लिहाज से करते हैं। थीटे के सामने जो साइड होगी वो हमारे पास क्या होती है परपेंडिकुलर, और इस वाले एंगल के सामने जो साइड होगी वो हमारे पास क्या होती है हाइपोटेन्यूज। तो ये हमारे पास क्या है
बेस। यहाँ पर थीटे के लिहाज से अगर लिखना चाहे तो आप लिख भी सकते हैं कि ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर। लेकिन फिर हमने फाई के लिहाज से करना है, इसलिए वहां पर मिक्स होगा। इसलिए आप अपने माइंड में ही रखें कि थीटे के सामने जो साइड वो परपेंडिकुलर, और इस वाले एंगल के कोने के सामने जो चीज होगी वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज, बाकी जो साइड बचती है वो हमारे पास बेस है। तो थीटे के लिहाज से ये वाली चीज हमारे पास बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। अब साइन थीटे का फार्मूला हमारे पास मौजूद है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना दिया गया 5 और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 13। तो ये हमने साइन थीटा की क्या कर ली, वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हम चलते हैं कोस थीटा की तरफ। कोस थीटे का फार्मूला हमारे पास है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहाँ पर कितना है 12 और हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है 13। अब हम चलते हैं टेन थीटा की तरफ। टेन थीटे का हमारे पास फार्मूला है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना दिया गया है 5 और बेस हमारे पास 12। ये था, हमने टेन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हम चलते हैं सीकंड थीटा की तरफ। सीकंड थीटे का हमारे पास फार्मूला है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। यहाँ पर हाइपोटेन्यूज 13 है और बेस हमारे पास 5 है। अब हम चलते हैं सीकंड थीटा की तरफ। सीकंड थीटे का हमारे पास जो फार्मूला है वो है हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है 13 और परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 5। ये था, हमने थीटा के लिहाज से इनकी वैल्यू क्या कर ली, फाइंड आउट कर ली। अब हमने फाई के लिहाज से इनको सोल्व करना है। फाई के सामने जो चीज होगी वो हमारे पास परपेंडिकुलर, और इस वाले एंगल के सामने वो तो है ही हाइपोटेन्यूज, बाकी जो साइड बचती है वो हमारे पास क्या होगी बेस। फाई के सामने वाली साइड क्या होगी परपेंडिकुलर। अब कोड थीटा का हमारे पास फार्मूला मौजूद है बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो बेस यहाँ पर कितना है, फाई के सामने परपेंडिकुलर और इस वाली साइड पे बेस। बेस हमारे पास 5, परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 12। पहले हमारे पास जो 12 होता था थीटा के लिहाज से वो बेस होता था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या परपेंडिकुलर। टेन फाई का फार्मूला भी बिल्कुल वही, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना दिया गया है 12 और बेस हमारे पास कितना है 5। इसी तरह से हमने कोसिकेंट कोसिकेंट फाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कोसिकेंट का फार्मूला हमारे पास है हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है, हाइपोटेन्यूज 13 और परपेंडिकुलर हमारे पास 12। तो अब हम चलते हैं सीकंड फाई की तरफ। सीकंड का हमारे पास जो फार्मूला है वो है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पर कितना दिया गया है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास 13 और बेस हमारे पास कितना है 12। ये हमने सीकंड फाई की वैल्यू भी क्या कर ली, फाइंड आउट कर ली। अब हम चलते हैं कोस फाई की तरफ। कोस का हमारे पास जो फार्मूला है वो है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर लिखेंगे बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास कितना है 5, बेस हमारे पास 5 और हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है 13। ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जी स्टूडेंट, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है फॉर द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर व्हिच एम मेजर एंगल A is equal to 5 and मेजर एंगल C is equal to थीटा। पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में साइडों की जो हमारे पास लेंथ थी वो हमें गिवन थी, और हमने उनकी साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। लेकिन यहाँ पर हमारे पास साइडों की जो लेंथ है वो गिवन नहीं है, बल्कि वो हमारे पास वेरिएबल ही है ए, बी और सी। हमने इसी से इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास साइन थीटा का हमारे पास फार्मूला हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो पहले हम थीटे के लिहाज से कर रहे हैं। थीटे के सामने जो हमारे पास साइड होती है वो हमारे पास होती है परपेंडिकुलर, और बाकी थीटे और इस वाले एंगल के साथ वाली जो साइड होती है वो हमारे पास बेस, और बाकी जो बचती है वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज होती है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास थीटे के सामने हमारे पास सी और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या होगा पी। इसी तरह से कोस थीटे का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब बेस हमारे पास क्या है ए और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है बी। ये हमने कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। हमारे पास टेन थीटा, टेन थीटा हमारे पास उसका जो फार्मूला था वो हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो टेन थीटा हमारे पास आएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। थीटे के लिहाज से कर रहे हैं, परपेंडिकुलर हमारे पास सी
और बेस हमारे पास क्या होगा a। तो अब हमने तीन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो हमने फाई के लिहाज से करने। अब फाई ये फाई के सामने जो हमारे पास जो साइड होती है वो हमारे पास होती है परपेंडिकुलर, और इस वाले एंगल और फाई के साथ जो साइड होती है वो हमारे पास बेस होती है, बाकी जो साइड बचती है वो हमारे पास क्या होती है हाइपोटेन्यूज, फाई के सामने परपेंडिकुलर। अब साइन फाई हमारे पास फार्मूला क्या है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है a और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है b। इसी तरह से कोस फाई का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब देखें बेस हमारे पास क्या है, बेस हमारे पास है c और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है b। तो ये हमने कोस फाई की वैल्यू क्या कर ली, फाइंड आउट कर लें। अब हम चलते हैं टेन फाई की तरह। टेन फाई इसका जो फार्मूला हमारे पास होता है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या दिया गया है ए हमारे पास परपेंडिकुलर है और बेस हमारे पास क्या है सी। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों हमने कंप्लीट कर लिया। आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।